आज 15 मई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोसी रोहित भाई पहली बार आए हैं, आपको विशेष तौर से स्वागत। और जैसे हम शिव सूत्र के अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम हमारा 5वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उद्यमो भैरव जिसका नाम है। इसके पहले हम 4 सूत्र पढ़ चुके हैं। चैतन्य महात्मा, जिसमें बताया गया कि सर्वोच्च चेतना ही हर वस्तु का सत्य है। किसी भी वस्तु, किसी विचार, किसी कल्पना, किसी भी चीज के सत्य को अगर हम उल्टी दिशा में खोजेंगे, उसके स्रोत की तरफ जाएंगे, तो हम उसी सर्वोच्च चेतना तक पहुंचेंगे। जैसे हम किसी चक्र में किसी भी बिंदु से शुरू करें और उसके उद्गम को खोजें तो उसी केंद्र पर पहुंचे। चक्र की परिधि पर कोई सा भी बिंदु ले लें, तो ब्रह्मांड उस चक्र की परिधि है और सर्वोच्च चेतना उसका केंद्र है। हम परिधि के किसी भी बिंदु से यात्रा शुरू करें, केंद्र पर ही खत्म होगी। इसी तरह से हमने जब जान लिया कि सर्वोच्च चेतना क्या है, तो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमको इसी सर्वोच्च चेतना का अनुभव अवश्य में होना चाहिए, और वही हमारा लक्ष्य। किसी भी यात्रा में हम सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। और हमारी यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहां खड़े हैं। हमारा लक्ष्य स्थिर है, लेकिन यात्रा के उपाय, मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हम भिन्न भिन्न जगहों पर खड़े हैं। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण हुआ, उसके बाद में हम अब उस उपाय को पढ़ते हैं जिनके द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उपाय का मतलब होता है हम अपनी जीव चेतना से शिव चेतना की जो यात्रा करना चाहते हैं, या हम उस जीव चेतना को शिव चेतना से एक अनुभव करना चाहते हैं, उस यात्रा में हमारी राह कौन सी होगी। ऐसे 3 राह होती हैं जिनको हम 3 भिन्न भिन्न चैप्टरों में शिव सूत्र में पढ़ रहे हैं। पहली राह है शांभवोपाय, दूसरी शाक्तोपाय और तीसरी आण्वोपाय। तीनों में मूल जो भिन्नता है उसको हम जान लें। वो इसलिए जरूरी हम बीच बीच में बात करना, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में इस बात की स्पष्ट चित्र नहीं होगी कि हम जो उपाय कर रहे हैं उसका अनुभव कैसे किया जाए या उसका उपयोग कैसे किया जाए, तब तक हम उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमको अगर कोई साधना करनी है तो हमको एक तो लक्ष्य निर्धारण करना जरूरी है, और उस यात्रा को हम कैसे करें ये निर्धारित करना जरूरी है। तो 3 मार्ग हैं हमारे पास। जो सर्वोच्च मार्ग है वो है शांभवोपाय, दूसरा शाक्तोपाय और तीसरा आण्वोपाय का। और तीनों में जो यात्रा है वो हमारे भीतर ही होती है, लेकिन उसमें जो आधार हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे पहले शांभवोपाय में कोई आधार नहीं है। हम जहां हैं ठीक जगह पे हैं। हम अपनी चेतना को शिव चेतना की तरह जानते हैं। हमको मात्र विचारों पर अपना नियंत्रण, विचार शून्य होना, और उसके साथ एक अनुभव जो हमारी अपनी चेतना की विशालता का होता है, और वो धीरे धीरे अनुभव हमारा स्थायी अनुभव हो जाता है। दिन भर हम उसी अनुभव में जीते हैं और धीमे धीमे वो हमारी इंट्यूटिव परसेप्शन बन जाता है, जो हम अपनी नाभिक स्तर से अनुभव करते हैं। इसमें विचार शून्यता सबसे महत्वपूर्ण है, और विचार शून्यता के साथ ही साथ
हमको उस चेतना का अनुभव होता है। हर वस्तु उसके सत्य स्वरूप में प्रकट दिखाई देने लगती है। दूसरा है शाक्तोपाय, जिसमें फिर हम किसी बाहरी साधन का उपयोग नहीं करते, मात्र हम अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब होता है हम अपने उद्गम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ पर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा हम अपनी चेतना के हम जानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसका एक उद्गम है। हम उस उद्गम को कंठ भी बोल सकते हैं, जबान भी बोल सकते हैं, लेकिन उस कंठ और जबान को आदेश देने वाला एक मस्तिष्क भी है, उस मस्तिष्क में निर्णय लेने वाली एक बुद्धि भी है, और उस बुद्धि को किसी निर्णय के लिए प्रेरित करने वाला मन है, उस मन को चलाने वाला एक प्राण है, और उस प्राण को ऊर्जा देने वाला एक चैतन्य है। तो इस तरह हम अनुसंधान करेंगे तो उस चेतन तक पहुंच जाते हैं, और उस चैतन्य पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका नाम है शाक्तोपाय। ये दो बिंदुओं का उपाय है। वो सिंगल एक बिंदु का उपाय था जहां पर हमको विचार शून्य होना है, हम जैसे हैं बस वहीं अनुभव हो जाना है हमको। ये 2 बिंदुओं वाला उपाय है जिसमें हमको अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है, और उस चेतना पर ध्यान केंद्रित करते करते उस चेतना की विशालता का अनुभव हमको इस ब्रह्मांड में होने लगता है। यह शाक्तोपाय है। इसमें हम उसी शक्ति का उपयोग करते हैं जिस शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड बना है। उसी शक्ति का उपयोग करके हम वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त करते हैं। पहला जो शांभवोपाय है उसको इच्छोपाय भी बोलते हैं, क्योंकि ये इच्छा शक्ति से जुड़ा है। इच्छा शक्ति स्वातंत्र शक्ति की प्रथम पहचान है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहती है उसकी इच्छा से वो अवश्यंभावी है, क्योंकि उसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसको विरोध करने की कोई शक्ति किसी के पास नहीं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की शक्ति वहीं से उद्गम है। तो वही इच्छा शक्ति है, और उस इच्छा शक्ति का विरोध संभव ही नहीं है, वही स्वतंत्र शक्ति। तो इस पहले उपाय का नाम है शांभवोपाय, इसको हम बोलते हैं इच्छोपाय। दूसरा जो उपाय है उसको हम बोलते हैं शाक्तोपाय, और इसका एक और नाम है ज्ञानोपाय, क्योंकि ये शिव की ज्ञान शक्ति से जुड़ी है। और यहां पर हम मात्र अपनी सर्वोच्च चेतना का ध्यान करते हैं, उसी पर चिंतन करते हैं, और उसी का चिंतन करते करते उसके रूप में हो जाते हैं, उसी रूप में हो जाते हैं। अभी एक आगे एक सूत्र आने वाला है कुछ समय बाद, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, वो उसको भी जब हम पढ़ेंगे तो वो जो चिंतन हम जिसका करते हैं वो वैसे ही हो जाता है। शिव का चिंतन करते करते शिव स्वरूप हो जाता है। उमा यानी पार्वती शिव का चिंतन करते करते शिव स्वरूप हो गई। उसी तरह हम शिव का चिंतन करते शिव स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन वो शिव क्या है? हमारी अपनी चेतना, हमारी सर्वोच्च चेतना। तो ये दूसरा है शाक्तोपाय। और तीसरा है आणवोपाय। इस आणवोपाय का नाम है क्रियोपाय या भेदोपाय, जहां पर कि हम द्वैत की धारणा से अद्वैत तक जाते हैं। यहां पर हम ध्यान कैसे करते हैं? किसी मंदिर में मूर्ति का ध्यान किया, या किसी चित्र का ध्यान किया, या किसी गुरु के चित्र का ध्यान किया, उनके स्वरूप का ध्यान किया, या उससे उच्च कोटि का ध्यान, मंत्र का ध्यान किया, मंत्र के अर्थों का ध्यान किया। तो यह हमारा आणवोपाय है। उस आणवोपाय में हमको ध्यान के बाहरी साधन का उपयोग लेना। अब तीनों को हम एक साथ रख के तुलनात्मक समझ लें। जब हम अपनी चेतना को खोल देते हैं, हम न तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न उसके लिए कुछ क्रिया करते हैं, वरन उसको प्रकट कर देते हैं। जहां हैं जैसे हैं, हम करना कुछ नहीं, क्योंकि दिल्ली जाना है, मालूम पड़ा हम दिल्ली में ही है तो कहां जाना है? फिर कहीं जाना ही नहीं ना। बस यही है कि आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी है, आपको अपनी चेतना से तादात्म्य स्थापित कर लेना है। और उसके लिए हमको जो विचार आपको एक आवरण बना देते हैं आपकी चेतना पर, उस विचार को
शांत करना होता है और वो अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो तो प्रकट है ही, लेकिन उस पर एक आवरण है, वो हटाना है। इस कमरे में अंधेरा है, एक ही बल्ब है, लेकिन उस बल्ब के ऊपर एक कपड़ा लगा है। अगर आप प्रकाश कर रहा है, सिर्फ उस कपड़े को हटाना है। प्रकाश तो जल ही रहा है, प्रकाश तो है ही, खाली उस कपड़े को हटाना है। इसी तरह से हमें अपनी चेतना को प्रकट करने के लिए विचार शून्यता पर्याप्त है। वहां कहीं जाना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब हम शाक्तोपाय में जाते हैं तो वहां पर हमारी अर्हता, हमारी योग्यता कुछ कम स्तर की होने के कारण हमको ध्यान करना होता है, हमको अपनी सर्वोच्च चेतना का ध्यान करना होता है। पहला 0 डायमेंशन मेथड थी, जिसमें हमको कुछ नहीं करना था, वहीं जहां है वहीं रहना। ये 2 डायमेंशनल, ये सिंगल डायमेंशनल मेथड है, जिसमें एक रेखा की तरह है। एक बिंदु में मेरी जीव चेतना है, दूसरे बिंदु पर शिव चेतना है, और इस रास्ते में जीव चेतना और शिव चेतना की एकता का हमको प्रयास करना है। और उस प्रयास में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी इच्छा से, कितनी दृढ़ता से हम अपनी चेतना को शिव चेतना से एक समझते हैं। भैरव चेतना और हमारी चेतना में कोई फर्क नहीं समझते। इसके लिए हमको इस विद्या पर विश्वास और उसमें अभ्यास में दृढ़ता की जरूरत है। अब तक हमने जो कुछ किया, बाहरी किसी साधन का उपयोग नहीं लिया था, लेकिन जैसे हम आणवोपाय में जाते हैं, हमको किसी बाहरी साधन की जरूरत होती है। जैसे मंदिर या मूर्ति, शिवलिंग, किसी चित्र या कोई दीपक या दीवार पर बना हुआ कोई प्रकाश बिंदु, इस तरह के बहुत सारे साधनों के उपयोग हम ले सकते हैं। और उन साधनों का उपयोग लेते हुए जब हम ध्यान करते हैं तो यह ठीक वैसा है जैसे एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। रास्ते में इधर का काम किया, उधर का काम किया, उधर का काम किया, कहीं काम। और इसमें एक और समस्या होती है, कई लोग जो इस तरीके से ध्यान करते हैं, अगर वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं पहले क्षण पर, जैसा कि हमसे करवाया गया कि चैतन्य में आत्मा पहले समझो, ये लक्ष्य, उसके बाद यात्रा शुरू करो। अन्यथा खतरा क्या है कि आणवोपाय में जो साधन है उसको हम साध्य समझ बैठते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा होता है आणवोपाय। हम मूर्ति पूजा करने बैठे तो बस समझ लेते बस यही भगवान है, अंत है, इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना। व्रत करने लगे तो सोचते बस मरते तक यही व्रत करना है और कोई काम ही नहीं है। कोई उपवास करने लगे, कोई धारणा बना ली, तो बस यही समझने लगते ये सब कुछ है। तो साधन को साध्य समझने की गलती। वास्तव में साधन साध्य ही है, लेकिन तब जब हमारी अभेद की दृष्टि हो, तब। जब तक हमारी अभेद की दृष्टि स्पष्ट नहीं है, सचमुच में साधन और साध्य एक ही, कोई फर्क नहीं है मंदिर में और ईश्वर में। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि मंदिर और मेरे घर में भी फिर कोई फर्क नहीं है। अगर आप मंदिर में और ईश्वर में फर्क नहीं समझते, और अगर मंदिर और घर में फर्क समझते हो, तो फिर मंदिर और ईश्वर का फर्क भी तुमको अभी समझ में नहीं है। सत्य यह है कि मंदिर ही ईश्वर है, लेकिन फिर घर भी ईश्वर है, वो सड़क भी ईश्वर है, और वो प्रकाश भी ईश्वर है। तो मंदिर भी ईश्वर है, लेकिन अगर मंदिर को ईश्वर और बाकी को अनिश्वर समझे तो फिर मंदिर ईश्वर नहीं, फिर हम भटके हुए हैं। तो आणवोपाय में भटकाव हो सकता है, और उस भटकाव से बचने के लिए ऋषियों ने सबसे पहले बोला चैतन्य मार्ग, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य का निर्धारण पहले करो, फिर साधनों को पकड़ो। अगर तुमने साधनों को पहले पकड़ा, क्योंकि हमने यहां पर एक बार यह भी विचार किया था, क्यों नहीं हम उल्टी पढ़ाई करें, आणवोपाय पहले पढ़ें, फिर शाक्तोपाय पढ़ें, और फिर सर्वोच्च शाक्तोपाय शांभवोपाय पढ़ें, है ना। कि क्यों ना हम आधार से शुरू होकर शिखर की यात्रा करें। यात्रा की दिशा यही हो सकती है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण की दिशा यह नहीं होती। इस बारे में गुरुजी से चर्चा भी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे उल्टी पढ़ाई नहीं करना है, अपनों को सबसे पहले चैतन्य में आत्मा पढ़ना है। लेकिन वो फिर जब उनसे बार बार चर्चा हुई, जब हमको ठीक से समझ में आई ये बात कि लक्ष्य निर्धारण करने के पहले यात्रा में भटकाव हो सकता है। क्योंकि हम अगर ध्यान करेंगे, शिव जी की मूर्ति पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हमारा लक्ष्य चैतन्य में आत्मा है। अगर हम किसी गुरु के चित्र पर भी ध्यान कर रहे हैं, या एक दीपक पर ध्यान कर रहे हैं, या एक प्रकाश बिंदु जो दीवार से लटक रहा है उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो भी हमारा लक्ष्य चैतन्य में आत्मा है।
तो हम उस लक्ष्य से न भटकें, इससे सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण है हमारा। और उस लक्ष्य निर्धारण के बाद फिर हम अपने आप को तय कर लें कि हमारे लिए शांभोपाय ठीक है कि शाक्तोपाय ठीक है या आणवोपाय ठीक है। फिर हमारा भटकाव नहीं होगा। क्यों? कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है। और गुरु आपको क्या करता है? भटकने से रोकता है। गुरु आपकी उंगली पकड़ता है। क्यों? कि जैसे ही भटकने लगते वो रोकता है। कैसा होता है? वो शुरू में आपको बोलेगा पूजा करो, जब काशी जी जाओ 10 दिन वहां रुको, हिमाचल पे जाओ, वो बाबा बालकनाथ के दर्शन आ जाओ। इधर हिमाचल पे जाओ, वहां दर्शन करो, फलाने बाबा के पास जाओ, उनसे मिल के आओ, वो माता जी के पास जाओ, इतने दिन उनके पास रह। और ये सब हुआ है, हमने देखा है, और ये उस अनुभव से गुजरे। शुरू शुरू में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे। हमारे से मेरा मतलब मैं और मेरे और गुरु भाई जो हमारे साथ में, कि ये क्या है, जबरदस्ती क्यों हमको यात्राएं करवा रहे हैं, इतना जाना, यहां जाना, वहां जाना। लेकिन वो पूरी तरह से सावधान थे। उन यात्राओं के बाद हमारे को पूजा भी बता देते थे कि ये पूजा करो, ये मंत्र पढ़ो, ये पाठ पढ़ो, इतना जो रोज पढ़ो। लेकिन उसको पढ़ने के बाद, साल 2 साल करने के बाद वो कुछ बदल देते थे। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। वो किसी चीज पर टिकने नहीं देते। एक जो योग्य गुरु होगा वो आपको किसी साधन पर जबरदस्ती टिकने नहीं देगा। किसी एक साधन पर टिकने का मतलब होता है ठहराव। ठहराव जिंदगी नहीं है, ठहराव उपाय नहीं है, ठहराव साधना नहीं है। ठहराव का मतलब मृत्यु है। वहां ठहराव नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। वो हमें रोक देते हैं, बस ये ठीक है ना, अब ये करो। हम कहते दादी आपने वो बताया था पहले ना, ठीक है ना, अब ये तो करो। उसका महत्व उस समय चाहे हमको नहीं समझ में आए, लेकिन हमको समझ में आने लगा तब कि उस लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा जारी रखने के लिए वो हमको किसी स्टेशन पर ठहरने नहीं देंगे, आगे बढ़ते चले। हमको पहले बोलते थे क्लिनिक से आओ तो 2 फल लेके आओ, माता जी को रोज प्रसाद लगाओ। फिर थोड़े दिन बाद बोले अच्छा बंद करो। हमको तो इसमें बुराई क्या है? बुराई थी, अब समझ में आता है, बुराई इसलिए थी कि हम लक्ष्य से भटक जाते। हम यही समझ लेते कि बस यही सब कुछ है। इसलिए आणवोपाय में भटकाव है, लेकिन गुरु आपको भटकाव से पहले रोक देता है। उसने पहले चाबी आपके दे दी, चैतन्य महात्मा, वो पहले पढ़ा दिया, सबसे पहला सूत्र पढ़ा दिया, आपको बता दिया लक्ष्य ये है। अब उसके बाद में आप कहां खड़े हो? नहीं समझ में आ रहा है ना? आणवोपाय से शुरू करो। रोज पानी डालो शिव जी पे, रोज मंदिर जाओ, दूध चढ़ाओ, ये पाठ पढ़ो, इसके बाद आगे बढ़ो। क्यों? आप जब साल 2 साल करते हो तो एक जुड़ाव उस अनदेखे शिव से हो जाता है, क्योंकि हमारी योग्यता एकाएक उस निरूप या निराकार के लिए हृदय में प्रेम पैदा नहीं कर पाती। लेकिन कब यह हो पाता है? जब हम कुछ समय तक ऐसा कोई विधि विधान करते हैं। इसलिए शांभोपाय आपको कुछ नहीं करना है, आपकी चेतना को प्रकट करना है। शाक्तोपाय आपको अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन ये दोनों चीजें हमको अपने भीतर ही करनी है। लेकिन जब हम आणवोपाय पे आते हैं तो हमको बाहरी साधन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे भीतर जो सहारे हैं उन सहारों से हम पर्याप्त सक्षम नहीं हैं कि हम उस चेतना को उघाड़ सकें, उस चेतना के गौरव को, उसकी दिव्यता को प्रकट कर सकें, या हम उस परसेप्शन को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको बाहरी चीजों का आश्रय लेना पड़ा। बाहरी चीजें कुछ बुरी नहीं है। क्यों नहीं बुरी? क्यों? वो भी तो शिव ही हैं। हम सहारा शिव के ही ले रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि भेदपूर्ण है, इसलिए हम बाहर का सहारा ले रहे हैं। धीमे धीमे उस दृष्टि को मोड़ के अपनी चेतना की तरफ लाया जाता है, और हम उसमें नहीं अटके। इसलिए हमको गुरु पहले ही बताता था चैतन्य मार्ग। समस्या कहां आती है कि जब हम या तो निगोड़े होते हैं, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं होता,
या हम अपने आप को पर्याप्त समझदार समझ लेते हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। ऐसी जगह पर कट्टरता जन्म लेती है। वो साधनों के प्रति इतने कट्टर हो जाते हैं हम कि दूसरों के प्रति सहिष्णुता ही समाप्त हो जाती है। जो ज्ञान मार्ग का विद्यार्थी है वो कभी असहिष्णु नहीं होता। जो विष्णु जी को, शिव जी को जल चढ़ा रहा है, जो सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, या जो संतोषी माता की कथा पढ़ रहा है, वो भी उसी मार्ग का यात्री है। वो आणवोपाय में स्थिर है। आप हो सकता है थोड़े 10-20 कदम उससे आगे हो, लेकिन असहिष्णु नहीं हो सकते उसके प्रति, क्योंकि वो भी वो राह पर ही चल रहा है। समस्या तब आती है कि जब वो आदमी वहीं गोल गोल घूमने लगता है, बस उसके आगे उसका विकास रुक जाता है, उसके आगे उसकी समझ रुक जाती है। ये तभी हो पाता है जब या तो आपको कोई मार्गदर्शक नहीं है या आप उस मार्गदर्शक की अवहेलना करते हैं। सचमुच में मार्गदर्शक आपकी अंतरात्मा होती है, जो सबसे बड़ा गुरु है, शिव के रूप में अंदर बैठा है, लेकिन हम अपने स्वार्थ से उनकी अवहेलना कर देते हैं। तो ये थे 3 उपाय, क्रमशः इच्छोपाय, ज्ञानोपाय और क्रियोपाय। अभेदोपाय, भेदाभेदोपाय और भेदोपाय, या शांभोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। एक बिंदु चेतना उगाड़ना, शांभोपाय, अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना और शिव चेतना तक अपनी चेतना को उठाना, यह है शाक्तोपाय। इसमें हम सारा उसी शक्ति का लेते हैं जो हमारे भीतर है, ब्रह्मांड को निर्माण करने की शक्ति। और तीसरा है आणोपाय, जिसमें हम अपने से बाहर का सहारा लेते हैं। सचमुच में वो भी शिव है, लेकिन अभी हम उसको शिव कहां समझ रहे हैं, इसलिए हम बाहर का बोलेंगे उसको, क्यों हम बाहर का सहारा लेते हैं और उस बाहर के सहारे के द्वारा हम उस यात्रा को करते हैं। इसलिए हमारे 3 उपाय हैं। इन तीनों उपायों को हृदयंगम करना जरूरी है। वक्त वक्त पर अपन इनको फिर रिमाइंड करते रहेंगे, क्योंकि हम जैसे आज पढ़ रहे हैं शांभव उपाय, और शांभव उपाय का जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो उस समय में जब भी हम इन सूत्रों को पढ़ें तो हम ध्यान करें कि इनका उद्देश्य क्या है, किस क्षेत्र में कहे गए हैं। जो अगर शांभव उपाय के क्षेत्र में कहे गए हैं तो हमारी चेतना को उगाड़ने के लिए कहे गए हैं। इसमें आपको कहीं दौड़ नहीं लगानी है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई साधना नहीं करनी, कहीं पानी नहीं चढ़ाना है, कहीं माला नहीं जपना है, वरना अपनी चेतना को उगाड़ना है। और उस चेतना का उगाड़ने के लिए विचारों के बाढ़ को शांत करना है। और विचारों की बाढ़ जैसे ही शांत होती है, जैसे धूल का गुबार जैसे नीचे बैठता है, तो हमको दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे बरसात होती है और धूल नीचे बैठ जाती है, खूब आंधी चली, धूल में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बरसात हुई, धूल नीचे बैठ गई और हमको सब कुछ नजारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही विचारों की धूल जब बैठ जाती है तो हमको शिव चेतना स्पष्ट दिखाई देती है, उसका स्पष्ट परसेप्शन होता है, अनुभव होता है। और यही है शांभव उपाय। उस विचारों को शांत करने से ही हमारे मन में, अंदर हमारी चेतना में उसका अनुभव प्रकट होता है। और वो कहां प्रकट होता है? हमारी चेतना में ही चेतना का अनुभव होता है। विचारों में नहीं होता, मन में नहीं होता, मस्तिष्क में नहीं होता, बल्कि हमारी चेतना में ही चेतना का होता है। और ये ऐसा बिजली कौंधने की तरह होता है कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय वो अपने आप को भूल जाता है, उसके सांस रुक जाती है। ये अनुभव आप कुछ क्षणों के लिए जरूर कर सकते हो, असंभव नहीं है। कुछ क्षणों के लिए बहुत आसानी से कर सकते हो। कभी आप ऐसे शांत वातावरण में जहां विहंगमता हो, या तो बिल्कुल बंद कमरा हो, या छत हो, या फिर कहीं नदी का किनारा जहां खूब सारे लोग हों, लेकिन उनके बीच में आप अकेले हो, ऐसी किसी शांत जगह पर जहां आप अपने आप को उस प्रकृति के हवाले कर दो, उस समय विचार शून्य रह के देखो कुछ देर। विचारों में आपको कभी भी शिव चेतना का अनुभव हो ही नहीं सकता। क्यों? कि विचार शिव चेतना से निकलते हैं, उनके अनुगामी हैं, उसमें शिव चेतना का अनुभव कैसे हो सकता है? एक चिमटी है, वो अपने आप को कैसे पकड़ सकती है?
वो चिमटी 50 चीजों को पकड़ लेगी, लेकिन वो अपने आप को कैसे पकड़ेगी? इसी तरह से शिव चेतना को ये मन नहीं पकड़ सकता कि मन उसका अनुगामी, मन उससे बहुत छोटा है, उतनी बड़ी चीज को कैसे पकड़ेगा? उसका अनुभव उसी के द्वारा किया जा सकता है, चेतना के द्वारा। और ये शब्दों वाली बात नहीं है, लेकिन ये अनुभव की बात है। इसलिए हम आपको ऐसा वस्तु की तरह नहीं दिखा सकते कि ये शिव चेतना। शिव चेतना को कभी आप वस्तु की तरह या प्रमेय की तरह नहीं देख सकते। इसको आप कभी प्रमाता की तरह भी नहीं देख सकते, लेकिन यह प्रमेय और प्रमाता का मिश्रण है। वहां पर जब प्रमेय और प्रमाता का भेद मिट जाता है तब शिव चेतना प्रकट होता है। और यह भेद मिटाने के लिए विचार शून्यता जरूरी होती है। तो यह अनुभव हम कर सकते हैं, विचार शून्य होकर देखें। कभी कभी हम कोशिश करें कि विचार शून्य हो, उसके लिए हम विचारों से लड़े नहीं, ये ध्यान रखना। विचारों से लड़ना विचार शून्यता नहीं है। विचारों से लड़ने से नए नए विचार पैदा होंगे, लड़ाई के विचार पैदा हो जाएंगे। तो विचारों से लड़ना नहीं है, वरन उनको भी देखना है, उनके प्रति निरपेक्ष भाव। दूसरा है जो हमारा दो बिंदु है, जब हम अपनी चेतना को, अपनी जड़ को खोजें और उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी जड़ पर। और तीसरा, हम बाहर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें। अगर वो निराकार है, जिसे मंत्र का अर्थ, तो वो एक उच्च कोटि का ध्यान है। लेकिन अगर वो शिवलिंग है, मूर्ति है, फोटो है, मंदिर है, तो वो निम्न कोटि का ध्यान है। और इसमें आणवोपाय में भी 4 हिस्से हैं ध्यान के। आणवोपाय के उपाय में भी 4 हिस्से हैं। जब हम उस उपाय का उपयोग करें तो एक तो है उच्चार, एक करण, ध्यान और स्थान प्रकल्पना। इसके बारे में एक बार अपन डिस्कस कर चुके हैं करीब 1 महीना पहले, लेकिन संक्षेप में बता दूं, फिर आज का अपन जो है सूत्र वो पढ़ते हैं। उच्चार का मतलब होता है कि हम श्वास भीतर लेते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं। इसमें जो ट्रांजिशनल पॉइंट है, जब सांस बाहर जाते जाते वापस पलटती है, या भीतर भीतर जाके फिर वापस पलटती है, उस बिंदु को हम पकड़ते हैं और उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बिंदु को श्वास का आरंभिक बिंदु मानकर ध्यान करते हैं। फिर हम उसको अंत बिंदु मानकर ध्यान करते हैं, क्योंकि जहां आरंभ है वहीं अंत होगा है, क्योंकि ये तो एक सर्किट है, एक गोला है। इससे पहले आरंभिक बिंदु मानकर ध्यान करते हैं, फिर उसको उसी को अंत बिंदु मानते हैं, और फिर हम उसको मध्य बिंदु मानने लगते हैं। इसलिए हम उस श्वास के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको हम सांस के साथ, आवाज के साथ भी कर सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं, सोहम हंस, इस तरह ध्यान करते हैं, या और कोई मंत्र के साथ में ध्यान करते हैं। तो ये आवाज के साथ भी कर सकते हैं और बिना आवाज के भी कर सकते हैं। यह उच्चार। दूसरा है करण। करण का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा ध्यान करना। इंद्रियों के द्वारा ध्यान करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है आंखें। किसी कारण से अगर ये आपकी उपयुक्त नहीं है तो है कान। और इसके अलावा त्वचा, घ्राण या जिह्वा, तीनों इनका भी उपयोग किया जा सकता है, किसी भी इंद्रिय का। लेकिन आंख ज्यादा उपयुक्त है इसके लिए, क्योंकि यह आसान है। अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसे करते हैं। किसी एक बिंदु पर आप नजर डालें। वो बिंदु गुरुदेव की आंख हो सकती है, गुरु के चरण हो सकते हैं, राधा जी के चरण हो सकते हैं, शिव जी का चेहरा हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है, और उस पर हम ध्यान कर सकते हैं। और कि कोई भजन हो सकता है, गीत हो सकता है, उस पर ध्यान। कोई स्वाद हो सकता है चखा हुआ, उस पर ध्यान कर सकते हैं। यह हमारे इंद्रियों के द्वारा ध्यान करना। लेकिन हम उस पर करते, जब लगातार करते चले जाएंगे तो हमको उसकी विशालता का एहसास होने लगता है, उसके हमारी चेतना से जुड़ाव महसूस होता है।
उसका अगला है कंटेम्पलेशन, यानी चिंतन या ध्यान। वो ध्यान हम एक बिंदु का करें, लेकिन उस बिंदु की विशालता बढ़ती चली जाती है। जब हम पूरी तरह से विचार शून्य होने की कोशिश करते हैं, उस बिंदु का ध्यान करते हैं, तो वो बिंदु विशाल होता चला जाता है और उस बिंदु की विशालता के अंदर आपको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। और ये आसानी से आपके लिए उपलब्ध है। आप करके कभी देखें, आप किसी भी एक छोटे से दीवार पर एक छोटा सा बिंदु भी बना लें और उस पर ध्यान लगाते चले जाएं, आप एकटक देखते चले जाएं, तो आपको बिंदु बड़ा होने लगता है, उसकी विशालता दिखाई देने लगती है और धीमे धीमे नियमित प्रयास से आपको उसमें आपको सब कुछ दिखाई देने लगा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, क्योंकि वो बिंदु अपना आकार बढ़ाता चला जाता है। क्योंकि जैसे ही वो आपकी चेतना से जुड़ता है, वो आपकी पावर ऑफ क्रिएशन, क्रिया शक्ति बन जाता है और उससे आप वहां सब कुछ क्रिएट होने लगता है। और चौथा है स्थान प्रकल्पना। तो स्थान प्रकल्पना में हम जब एक श्वास लेते हैं तो उस श्वास को एक चक्र की तरह देखते हैं और उसी चक्र के अंदर हमारी ब्रह्मांड की सब जानी अनजानी चीजों को रख देते हैं। वहां पे बद्रीनाथ भी है तो केदारनाथ भी है, तो ठंड का मौसम है तो गर्मी का मौसम है, तो मेरी शादी का दिवस भी है तो मेरा मरने का दिन भी है, मेरा पैदा होने का दिन भी है ना। मेरे माता पिता भी हैं तो दादा दादी भी हैं, मेरे बच्चे भी उसमें। मतलब मैं जिन जिन चीजों को जानता हूं, चाहे वैचारिक रूप से या परिचयात्मक रूप से या मेरे रिश्ते में या मेरा अपना शरीर भी है, उन सब वस्तुओं को मैं उस में रख देता हूं। और जैसे जैसे सांस आगे बढ़ती चली जाती है, इन सब चीजों का दर्शन मेरे को होते चले जाता है। और एक श्वास लेने की जो क्रिया है, जिसमें सामान्यतः औसतन 2 से 3 सेकंड लगते हैं, इस 2 से 3 सेकंड के अंदर मेरे को सब चीजों का दर्शन होता है। इसका नाम है स्थान प्रकल्पना। कभी कभी हमको लगता था इससे क्या होगा, लेकिन वास्तव में स्थान प्रकल्पना के द्वारा आपको इस ब्रह्मांड की यूनिटी का एहसास होने लगता है। वही तो करवाना है आपका, क्योंकि आणवोपाय उपाय और उपाय इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे हृदय में एक भिन्नता का भाव है, उसको एकता के भाव में बदलना है। भिन्नता के भाव को एकता के भाव में बदलना है। डिफरेंशिएशन के अंदर यूनिटी देखना है। भिन्न भिन्न गहनों के नाम तो हम जान गए, लेकिन हम उसके अंदर काहे का बना है ये देखना है, उसमें असल सोना कितना है वो देखना है। तो इसलिए हम जब किसी को जौहरी की ट्रेनिंग देते हैं तो उसको सिर्फ सिखाते हैं कि उसमें कैसे देखना, सोना कितना है, चांदी कितना है, खोट कितनी है, हीरा कैसा है, इसकी कीमत कितनी है। इस तरह हम उसकी मर्म को समझने लगते हैं। तो इसी तरह हम स्थान प्रकल्पना से हम इस ब्रह्मांड की एकात्मकता को समझने लगते हैं कि इसमें जो कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है, उसमें चाहे हमको तीर्थ दिखाई दे रहे हैं, माता पिता बच्चे दिखाई दे रहे हैं, रिश्तेदार मित्र दिखाई दे रहे हैं, और मेरे को मेरा दुश्मन भी इसी में दिखाई दे रहे हैं। जो मेरे अपने हैं वो भी और जो मेरे पराये हैं वो भी, जो मेरे से समर्थन रखते हैं, जो मेरे से विरोध रखते हैं, वो सब कुछ उसमें दिखाई दे रहे हैं। और वो सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो एक ही है, उनका उद्गम एक ही है। तो हमको स्थान प्रकल्पना के द्वारा अब इसकी जैसे ये साधन है ना, इसमें ऐसे शाक्तोपाय का साधन क्या है, मध्यम श्रमाश्रयत। जैसे विज्ञान भैरव बोलता है मध्यम समाश्रयत, है ना, मध्य बिंदु को पकड़ो, एक क्रिया खत्म दूसरी क्रिया शुरू, और उसके मध्य में जो बिंदु है वो स्थिर बिंदु है। जैसे अपन कई बार बात करी कि जैसे ये माला है, तो एक मन का खत्म दूसरा मन का शुरू, लेकिन उसके बीच में क्या है, वो धागा जिससे माला बनी है। और वो धागा काहे का है, वही चेतना का धागा। क्यों कि चेतना के धागे से तो ये सब कुछ जुड़ी हुई घटना है। आप एक सांस लेते हो, उसके बाद दूसरी सांस लेते हो, अगर एक सांस के बाद दूसरी सांस नहीं आती तो ये चेतना ही ने उसको जोड़ रखा है। आपके जीवन में घटनाएं हैं, चश्मा पहना, घड़ी पहने, किताब हाथ में ली, किताब रखी, हर घटना क्रिएट हो रही है और मेंटेन होने के बाद में उसका समापन समारोह हो रहा है। तो हर घटना रूप लेती है और दूसरी घटना को जगह दे देती है, खुद उतर जाती है और दूसरी घटना उसका स्थान ले लेती है। लेकिन उस संधि काल में जहां पर एक घटना समाप्त हो रही, दूसरी घटना शुरू हो रही, उस संधि काल में मात्र चेतना बची। अगर आप इसका अगर एक चलता हुआ ग्राफ लें तो आपको मिलेगा इस तरह से। अगर ये
माला चल रही है ना, और इस चलती हुई माला की परिधि पर हम परिधि को एक प्लॉट करें, एक डायनेमिक प्लॉट, तो इस तरीके का आएगा। जब वो पूर्णतः विकसित होगा मन का, तो इस तरीके से आएगा। जब वो छोटा होता जाएगा, डिस्ट्रक्शन है, यानी वो संवार है, वो एक बिंदु में सिमट जाएगा। उसके बाद में उस बिंदु से नया मन का जन्म लेगा और वो पूर्ण विस्तार को प्राप्त होगा। क्रिएशन है। जब वो पूर्ण विस्तार को प्राप्त हो जाता है, ये मेंटेनेंस है। इसलिए सृष्टि, स्थिति, संहार, सृष्टि, स्थिति, संहार, इस तरीके से वो ग्राफ चलता जाएगा। आप इसको खींचते चले जाओ और उसके ऊपर इसी तरीके का ग्राफ प्लॉट होता चला जाएगा। तो एक संहार और दूसरा सृष्टि, इन दोनों के बीच का क्षण वो बिंदु है जो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस है। और वही है जिसको समझने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो शाक्तोपाय में मध्यम समाश्रयत का, यानी हम उस मध्य बिंदु का दो घटनाओं के बीच एक पैर रखा, दूसरा पैर उठा रहे हैं, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम चेतना पर ध्यान, यहां पर हमको चेतना पर ध्यान केंद्रित, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जैसे हमने शाम्भवोपाय का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया कि अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करके हमने विहंगमता में अपने आप को समर्पित कर खो जाएं उसके बीच में हम, तो हम महसूस होगा जैसे इतने बड़े मकान में एक ईंट है। और वैसे ही हम जब शाक्तोपाय की बात करते हैं तो एक घटना दूसरी घटना के बीच में जब जो एक बिंदु आता है, दो घटनाओं का संधिकाल, वो अपने आप में मात्र अब चेतना को उद्घाटित करता है। वो उस जगह नेकेड कॉन्शियसनेस, वो अनक्रिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस है, जहां पर कि भेद नहीं है। जैसे एक गहना है, उसको गलाया और दूसरा गहना बनाया। एक गहना था, वो अंगूठियां थी, उसको गलाया और आप उसका गजरा बना दिया। तो उसके बीच में एक संधिकाल था जहां पर वो खाली शुद्ध सोना था। उस समय वो न तो गजरा था न अंगूठियां थी, लेकिन उस समय में वो शुद्ध सोना था। मेरे ख्याल में इसी तरह से हम अपने उदाहरणों से ही समझ में आती बात कि एक था क्रिएशन, अंगूठियां भी क्रिएशन थी, गजरा भी क्रिएशन है, लेकिन जब अंगूठियों को डिस्ट्रॉय किया हमने, गला दिया और उसका गजरा बना दिया, तो बीच में एक संधिकाल था। जिस संधिकाल में क्या था, वो शुद्ध सोना था, मतलब अपने मूल स्वरूप में आ गया था वो। बाद में उसने फिर एक नया आकार ले लिया। पहले भी आकार था, बाद में भी आकार है, लेकिन बीच में वो निराकार था। ऐसी ही एक घटना है, दूसरी घटना, लेकिन संधिकाल में वो निराकार क्रिएटिव पावर है, नेकेड कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसमें कुछ भी न तो क्रिएटेड है, लेकिन फुल पोटेंशियल है क्रिएशन का, सब कुछ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जैसे सोना गलाया आपने अंगूठियों को, अब पूरा पोटेंशियल है कि आप उसको गजरा बनाओ, कि फिर से अंगूठियां बनाओ, कि पाजब बनाओ, कि कान के झुमके बनाओ, पता नहीं 50 तरह के आप उसमें सब पोटेंशियल है उसमें बनाने का, कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से एक घटना समाप्त होती है, दूसरी घटना पैदा होती है, और उनके दो घटनाओं के संधिकाल पर आप जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समय आपको शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। यह शाक्तोपाय है। और आणवोपाय में हम बाहरी सहारा लेते हैं। ये बार बार इसलिए अपन ये समझते हैं कि अलग अलग तरह से समझने में शायद हमको ये ठीक से समझ में आ जाए। तो अभी हम जब शाक्तोपाय पढ़ रहे हैं तो इस वक्त शाक्तोपाय में हम अपनी चेतना को उगाड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि यहां पर हम ना तो कोई किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अभी, ना कोई बाहरी आसरा ले रहे हैं, वरना अपनी वास्तविक स्थिति को उगाड़ रहे हैं। जैसे कि अभी खूब धूल उड़ रही है हमारे आसपास और हम उसको शांत करें, उसके बाद में अपना जो मूल चेतना है वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। तो हमारा चौथा सूत्र है उद्यमो भैरवा। उद्यम का सामान्य अर्थ होता है एक्सर्शन, मेहनत। हम कहते हैं उद्यम करो कुछ।
उद्यम का मतलब होता है एक्सर्शन, लेकिन यहां पर इसका मतलब यह नहीं है। यह संस्कृत में दो शब्दों से मिला उद्यम, यानी चेतना का सडन इरप्शन। उद का मतलब होता है, उद धातु का मतलब होता है किसी चीज का एकाएक प्रकट हो जाना। कोई चीज एकाएक प्रकट हो जाती, जैसे हमने शब्द सुना उद्घाटन, जो भैया इस घर में यहां पर एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ है ना, अब तक अस्पताल नहीं था लेकिन अब प्रकट हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। इससे तो कई चीजें होती हैं जिनका हम उद्घाटन करते हैं, जो अब तक नहीं थे लेकिन अब अस्तित्व में आ गए हैं। इसी तरह उद्यम का मतलब होता है एकाएक अपनी चेतना का प्राकट्य। अपनी चेतना जब एकाएक प्रकट हो जाती है तो वह है उद्यम। उद्यमो भैरव, भैरव चेतना का एकाएक प्रकट हो जाना, यह है उसका सूत्र का शाब्दिक मतलब। इसमें क्या होता है कि हम फिर से ध्यान करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, शांभव उपाय। यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी वास्तविक चेतना का उद्घाटन, हमारी वास्तविक चेतना का प्राकट्य। तो उसके लिए हम उसके आसपास के उस वातावरण को हटा देंगे जो उसके प्राकट्य को रोके हुए है। तो यहां पर हम अगर अपनी चेतना और शिव चेतना की एक होने की बात पूर्ण विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ हृदय में रखें और अपनी चेतना को अपनी शिव चेतना तक ऊपर उठाएं, यह संभव है। इसमें जो भी बातें कह रहे हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, जो भी बातें कही जा रही हैं कभी कभी हम ऐसा मान के चलते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, असंभव है, तो बड़े बड़े लोगों की बात है। सचमुच में इंसान से बड़ा कोई लोग नहीं है। किसी चतुष्पाद के लिए असंभव है मान सकते हैं, लेकिन आप अगर दो पांव पे खड़े हैं तो हमारे लिए असंभव है ऐसा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी संभावनाएं हैं वो सिर्फ मनुष्य में है। और अगर हम ये मान लें तो ये तो ऐसा ही हुआ कि लड़ने के पहले हमने हार मान ली। तो असंभव नहीं है, इसको हम अगर नियम से कोशिश करें समझने की तो ये संभव है। उद्यम का मतलब होता है एकाएक प्राकट्य हमारी चेतना का, और वो एकाएक प्राकट्य आपको एकाएक आपकी चेतना को शिव चेतना से बंदूक की तरह, गोली की तरह, तीर की तरह एकदम जोड़ देता है। आपकी चेतना शिव चेतना से एक हो जाती है। इसके लिए सतत चिंतन, आपको अपनी जीव चेतना का भैरव चेतना से एक होने का चिंतन करना चाहिए। भैरव चेतना क्या है, ये जानते हैं, जितना क्रिएटिव पावर है, जो क्रिएटिव फोर्स है ब्रह्मांड का, वो भैरव चेतना है। इसके पहले हमने पढ़ा था एक भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा का मतलब होता है कि हम अंदर स्थिर होके, अपने आप के अंदर स्थिर होके इस शरीर को समस्त कार्य करते हुए देखें। मतलब हम इस अपने आप को कहां माने, इस शरीर के केंद्र में, और क्या देखें कि देखो ये बोल रहा है, ये सोच रहा है, ये खा रहा है, ये डांस कर रहा है, ये नहा रहा है। इस तरह हम जो दिन भर में कार्य करते हैं, बोलते भी हैं, सोते भी हैं, सांस भी लेते हैं, उस सब का दर्शक कौन है, वही भैरव चेतना। तो हम अपने आप को उस भैरव चेतना में स्थिर करके अगर हम थोड़ी देर प्रयोग करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहें, बाहर किसी को कुछ भी अंदाज नहीं लगा आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को वहां केंद्र में मान के ये देखें कि ये क्या कर रहा है। ये मतलब मैं, मेरा शरीर क्या कर रहा है, मेरा शरीर क्या कर रहा है, इसको मैं जब देखूंगा तो कभी ये बोलता प्रतीत होगा, कभी सोता प्रतीत होगा, कभी खाता प्रतीत होगा, कभी नहाता, कभी कपड़े बदलता, भिन्न भिन्न क्रियाएं सुबह से रात तक करता जाता है, और मैं केंद्र में बैठ के इसको ये सब कुछ करते हुए देखो। तो इस क्रिया का या इस योग का नाम है भैरव मुद्रा। मतलब हमने अपने आप को भैरव स्थिति में स्थिर कर लिया, उस केंद्र में स्थिर कर लिया, और इस शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं के हम दर्शक बन गए। तो इस तरह हम अपनी चेतना को और भैरव चेतना को जब एक मान लेते हैं
और जब हम अपने आप को एलिवेट करते हैं, अपने अंदर अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, उठाने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रतिबद्धता की, कमिटमेंट की जरूरत है, तो आप पाओगे कि एकाएक आपके क्षण भर के लिए रोंगटे खड़े से हो जाते हैं, सांस रुक सी जाती है, और आपको हो सकता है कि ये आपको 1 सेकंड के चौथे हिस्से के लिए या 10वें हिस्से के लिए महसूस होगा, और उतनी देर में वो गायब भी हो जाएगा। लेकिन एक बार यह एहसास आपको होगा तो फिर उस एहसास को आप बार बार प्राप्त कर सकते हो और धीमे धीमे उस एहसास में जिंदगी जी सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिबद्धता, कमिटमेंट चाहिए, और वो अपनी चेतना को, भैरव चेतना को, शिव चेतना को अपनी चेतना से एक समझना जरूरी है कि दोनों अलग अलग नहीं है। ऐसा अगर हम समझेंगे तो धीमे धीमे हमारे आसपास के बादल छट जाएंगे, और वो परसेप्शन जो चाहिए हमको, सर्वोच्च अनुभव, वो हमको एक क्षण में एकाएक मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको शांत चित्त कहीं बैठना जरूरी है, और उस जगह बाद में आपको तो सड़क पर चलते हुए, रेलवे स्टेशन पर भी ये सब कुछ हो सकता है। आरंभिक रूप से आपको शांत चित्त ऐसे माहौल में बैठना जरूरी है जहां आप इस भीड़ भाड़ में भी अकेले हो, उस विहंगमता के बीच में आप अपनी चेतना को उघाड़ सकते हो। तो यह है छोटा सा सूत्र, उद्यमो भैरवा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का, यह उसके जवाब में है उद्यमो भैरवा। ज्ञान अधिष्ठान मात्र में क्या पढ़ा था कि कौन कौन सा अधिष्ठान है, कहां कहां से माया हमारे ऊपर नियंत्रण करती है, उसके कौन कौन से ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर बैठकर वो हम पर नियंत्रण करती है, और उन ठिकानों पर अगर हमारी पकड़ है तो फिर क्या होगा, वो हम पर हमला नहीं कर सकते। वो क्या करती है, कान में आके बोल देती उसने तुमको गाली दी, और हमारे अंदर आग लग जाती है। शब्द अपने आप में ब्रह्म है, शिव और शक्ति का सम्मिश्रण है, उनमें कुछ बुराई नहीं है, चाहे वो गाली के शब्द हों चाहे स्तुति के शब्द हों, सभी शब्द में शिव और शक्ति के सम्मिश्रण से बने हुए हैं, और वही अक्षर है। अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होते। क्यों? कि वो शिव और शक्ति से ही तो बने हैं, फिर शिव शक्ति तो नष्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए उनका नाम रखा ऋषियों ने अक्षर। उन अक्षरों में सिवाय शिव और शक्ति के कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन अक्षरों के जोड़ से शब्द, उनके जोड़ से वाक्य बना लेते हैं और उनके अर्थ बना लेते हैं। ये हमारे अंदर क्या हो जाता है, प्रमात्र संसार, एक प्रमात्र संसार बन जाता है, हमारे भीतर एक संसार बन जाता है जो बाहरी संसार और भीतर संसार को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? ये भाषा, ये मात्रका जोड़ती है। जो अगर किसी ने आके हमारे कान में बोला कि तुम्हारे दुकान में आग लग गई, तो हमारे अंदर उसके पहले आग लग जाती है। जैसे ही वो कान में जाते हैं शब्द, वो हमारे भीतर आग लगा देते हैं, क्योंकि वो शब्द अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन मात्रका ने हमारे भीतर ऐसा जहर बना रखा है कि वो शब्द जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं, और वो मात्रका हम पर हंसती है कि फिर इसको घुमा दिया, फिर परिधि की दिशा में भेज दिया। योगी जानता है कि ये मात्रका का खेल है, और वो इस प्रकार से भ्रमित नहीं होता। और बस यही फर्क है एक योगी में, एक सामान्य व्यक्ति में, कि मात्रका योगी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाती, और योगी के हृदय में एक स्थिरता होती है, शांति होती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति के ऊपर बहुत तेजी से प्रभाव बदलते हैं। कोई मनपसंद बात हो गई तो खूब खुश हो जाना, थोड़ी सी देर बाद कोई बात कुछ बदल सी गई तो वापस दुखी हो जाना, और ये सब कुछ मात्रका खेलती है। तो मात्रका के खिलौने बने होते हैं हम, लेकिन जैसे ही हम उस अपने स्तर को ऊपर उठाते हैं, हम कहते हैं हम आप खिलौने नहीं बने रहेंगे, अब हम समकक्ष हो जाएंगे मात्रका के, और अब हम खिलाड़ी बन जाएंगे। उस समय मात्रका हम पर कोई भी प्रभाव छोड़ना संभव नहीं हो पाता। उसके लिए मात्रका हम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती, क्योंकि उस समय वो शिव और शक्ति के रूप में हमको दिखाई देता। तो ये हमारा उद्यमो भैरवा। इसलिए 5 सूत्र हो गए आज हमारे। चैतन्य में आत्मा, सर्वोच्च चेतना सभी वस्तुओं का सत्य है। ज्ञानम बंधन, भिन्नता का ज्ञान ही बंधन है। जब हम सब चीजों में भिन्नता देखते हैं, ये तो अंगूठी है,
ये तो गजरा है, ये तो चूड़ी है, तो फिर यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। क्यों? कि हम उसमें सोना नहीं देख रहे हैं, हम भिन्नता देख रहे हैं, लेकिन उनमें शिव का दर्शन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? कि हमारे आंखों के सामने माया का एक जाल बना हुआ है, जिसमें 5 पर्दे लगे हैं, कला, विद्या, राग, काल, नियति के। उनको कभी अपन फिर से भी रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। तो वो जाल हमारे आंख के सामने है और वो हमारी दृष्टि को बाधित करे हुए है। लेकिन शिव दृष्टि क्या है? शिव जिस नजर से इस ब्रह्मांड को देखता है वही शिव दृष्टि है। और शिव किस नजर से इस ब्रह्मांड को देखता है? वो अपने ही रूप में सब ब्रह्मांड को देखेगा। उसने जब ब्रह्मांड को बनाया है अपने से, कोई बाहर से तो नहीं मिट्टी बुलाई उसने, अपने आप से ही उसने ब्रह्मांड को बनाया है। तो उसकी दृष्टि में तो उसका अपना ही विकास है। जैसे आप आपकी उंगली को किस दृष्टि से देखोगे? आपकी व्यक्तिगत दृष्टि में ये उंगली क्या है? या आपका अपना हिस्सा महसूस हो गया? वैसे शिव को पूरा ब्रह्मांड अपना ही हिस्सा महसूस होगा, उसको भिन्नता तो महसूस होगी नहीं। तो जब यह अभिन्नता की दृष्टि होगी तो फिर हमारा मोक्ष है, मुक्ति है, यह हमारी जीवन की सार्थकता है। और जहां भिन्नता की दृष्टि है तो बंधन है। तो वही बोलते हैं ज्ञानम बंध, भिन्नता का ज्ञान बंधन है और अभिन्नता का अज्ञान बंधन है। अभिन्नता जैसे ही हमारी नजर से आती है हमारी मुक्ति है। तो चैतन्य में आत्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम, यानी माई मल और कार्ममल भी बंधन है न। जो संसार में भिन्नता देखते हैं और अपने आप को बहुत छोटा ही दीनहीन मानते हैं, और साथ ही साथ हम जो कुछ करते हैं उस सीमितता के दायरे में, वो हमारे लिए कार्ममल बन जाता है। इनको हम चूंकि विस्तार से पढ़ चुके हैं इसलिए अभी हाल उस पर और ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आणवमल, माईमल और कार्मल, आणवमल मुख्य है, कार्ममल, माईमल उससे उत्पन्न होते हैं। आणवमल अपने आप को छोटा, दीनहीन, गरीब, अदनासा, अशक्त, असहाय महसूस करना, अपनी शिवत्व से दूर, शिव को दूर, अपने आप को अदनासा मानना, वो हमारा आणवमल है। और कार्ममल, माईमल इसी से जन्म लेते हैं। माईमल में भिन्नता का ज्ञान, आणवमल में इस सीमितता के दायरे में वासनाजन्य किया गए कार्य जो हमको फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। क्योंकि इस शरीर के द्वारा किया गया कार्य शरीर को भी फल देता है, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद फल के लिए हमको फिर से शरीर ग्रहण करना जरूरी होता है। और यही कारण है पुनर्जन्म का। क्योंकि शरीर ने जो कार्य किए हैं, शरीर में अहंता लेकर, शरीर में अहंकार लेकर जो शरीर से कार्य किए गए उसके फल के लिए भी शरीर जरूरी है। चेतना ने तो कोई कार्य किए नहीं, इसलिए चेतना तो भुगतेगी नहीं, उसको शरीर ही भुगतेगा। इसलिए शरीर के लिए शरीर ही जरूरी है। शरीर से किए गए कर्म या तो इसी जन्म में आप भुगत लीजिए या आपको फिर से शरीर लेने की जरूरत है। लेकिन शरीर की अहंता से मुक्त होकर जो कार्य किया गया वो डिवाइन हो जाता है। डिवाइन जॉब, डिवाइन वर्क हो जाता है। डिवाइन वर्क के लिए कभी आपको शरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फल उत्पन्न ही नहीं होता। आपने इसका उदाहरण भी दिया है। मैंने अपने वर्कर को बोला जाके रिश्वत दिया, उसको किसी तरह का पुण्य या पाप नहीं लगना, क्योंकि उसने क्या किया, उसने तो मालिक का काम किया, ये उसकी ड्यूटी थी, इसलिए उसने कर दिया। इसमें उसको इस बात का अहंकार नहीं था कि मैं रिश्वत दे रहा हूं, उसको इस बात का भी कोई एहसास नहीं था कि ये क्यों दी जा रही है। उसके पास कोई तर्क नहीं थे और न उसको उन तर्कों को समझने की जरूरत महसूस हुई। मतलब मेरा मास्टर का काम है, मेरे को करना है, बात खत्म। ये पैसे यहां से उठा के वहां रखना है, बात खत्म। उसमें पाप पुण्य की भावना उसकी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो कर्मफल का जिम्मेदार नहीं है। अगर हम जिंदगी के काम ठीक उसी भावना से कर सकें कि अगर मेरे को कोई काम सौंपा गया है, जैसे एक रामलीला में राम का रोल दे दिया, किसी को कृष्ण, किसी को रावण का रोल दे दिया, लेकिन उस सबसे उसका कुछ सरोकार नहीं है, वो एक रोल है और उसको वो ईमानदारी से कर रहा है। ऐसे ही जैसे मेरे को एक डॉक्टर का रोल दे दिया, एक को दुकानदार का रोल दे दिया, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें अपना क्या अहंकार। जो काम सौंपा गया उसको कर दो, ये मालिक का काम है, इसमें फिर मेरा अपना कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं सोचूं, देखो मैंने इस आदमी को बचा लिया, देखो ये मैं नहीं होता ना, ये मर जाता, उस समय जब अब मैं अपने देह अहंकार के साथ में कोई काम करूंगा तो वो मेरे लिए बंधनकारक है।
लेकिन मैं जब ये जानता हूं कि ये डिवाइन ड्यूटी है जो मुझे दी गई और मुझे इसको ड्यूटी को एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, इस ड्यूटी को डिलीवर करना है, उस समय मैं अपने आप को एक मैसेंजर मानूंगा। तो मैं तो एक वाहक हूं, जो ऊपर से आया वो मैंने आपको दे दिया। पोस्टमैन आता है, आपको एक कागज लेके आता है, आपसे दस्तखत करा के ले गया। अब उसके अंदर वो आपके लिए चेक भी हो सकता है और उसके अंदर आपको जेल जाने का नोटिस भी हो सकता है, कुछ भी, उसको क्या लेना देना, वो तो मैसेंजर है ना। आप अगर मैसेंजर की तरह काम करेंगे तो उस कार्य में डिविनिटी डेवलप हो जाती है और वो डिविनिटी आपको कर्मफल से मुक्त कर देती है। तो योनि वर्ग कला शरीरम की यही सीख है कि जब हम कार्य करते हैं तो इस शरीर की सीमा के बाहर आके कार्य करें, उस तब डिवाइन होगा। अगर हम कहेंगे कि ये इसने मेरे को गाली दी, अब मैं बताता हूं गाली क्या होती है, फिर मैं भिड़ जाता हूं उससे, फिर क्या होगा, ये मेरे सांसारिक उलझनों को और बढ़ा देगा। डिविनिटी तब होगी जब वो उसके द्वारा दी गई गाली में मेरे को शिव शक्ति के दर्शन हो और मेरे द्वारा किया गया जो भी कार्य हो मालिक के काम की तरह मैं उसको डिवाइन ड्यूटी की तरह करूं। तो काम दो तरह के हैं, एक डिवाइन और एक वर्ल्डली। वर्ल्डली काम वो हैं या सांसारिक कार्य वो हैं जिनके फल हम चाहते भी हैं और हमको मिलते भी हैं। हम पूजा करते हैं, उसमें भी डिविनिटी नहीं रहती। हम कहते हैं कि भैया ऐसा कर दे, मेरी दुकान चला दे, मेरे छोरी की शादी करवा दे, मेरी नौकरी अच्छी लगवा दे, मेरी तरक्की कर दे, वो मेरे पैसे खा के बैठा है वापस दिलवा दे। पता नहीं हमारे पास उसके भी सौदेबाजी होती है, तो उसमें भी हमारी डिविनिटी नहीं होती, उसमें भी दिव्यता नहीं होती, हमारी पूजा में भी दिव्यता नहीं है। लेकिन हमारी दिव्यता लड़ाई करने में भी हो सकती है, झगड़ा करने में भी हो सकती है, जैसे अर्जुन ने करी थी। अर्जुन ने लड़ाई करी थी पूर्ण दिव्यता से। वो पहले गांडीव नीचे नहीं रखता और लड़ पड़ता तो शायद उसमें दिव्यता नहीं होती, लेकिन जब वो जानने लगा कि ये तो काका, ये तो ससुर, ये तो चाचा, ये मामा खड़े हैं, इनसे कैसे लड़ूं, तब कृष्ण ने बताया कि हम अपनी ड्यूटी को जब डिविनिटी देते हैं, डिविनिटी से करते हैं, जब हम अपनी दिव्यता से करते हैं वो कार्य को, तो वो कार्य हमारा बंधन नहीं है। वरन तुम्हारा भागना सिर्फ इसलिए कि काका सामने खड़े हैं, चाचा सामने खड़े हैं, बड़े भाई सामने खड़े हैं, और इसलिए भागना ये सिद्ध करेगा कि तुम अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो, डिवाइन ड्यूटी से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि सामने तुम उनको चाचा मान रहे हो। चाचा किस चीज का है? चाचा क्या आत्मा का चाचा है? चाचा तुम्हारे शरीर का है, इसलिए तुम शरीर से नीचे उतरो। जब तक इस शरीर की अहंता में तुम जियोगे तब तक वो तुम्हारे चाचा हैं, जब तक वो तुम्हारे ससुर हैं, जब तक वो तुम्हारे मामा हैं, और इनसे लड़ने में तुमको तकलीफ होगी क्योंकि इस देह अहंता के साथ उनसे लड़ना कठिन है। लेकिन जैसे ही तुम शरीर से नीचे उतरोगे फिर वो तुम्हारे दिव्य ड्यूटी में कोई रिश्ता बाधा नहीं है। आपकी ड्यूटी डिवाइन क्यों हुई? क्योंकि आप मातृभूमि के लिए लड़ रहे हो, उसकी रक्षा के लिए। आत्ताइयों ने उसको रोक लिया अपनी जमीन को, और आप उसको मुक्त करवाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। उसमें हारना जीतना उसका इम्मटेरियल है। अगर जीतोगे तो भी डिविनिटी को प्राप्त होगे, हार जाओगे तो भी। क्यों? कि आप अपनी डिवाइन ड्यूटी करते हो तो कुछ भी हो, परिणाम के लिए तुम्हारी कोई चिंता है ही नहीं ना। क्योंकि आप जब डिवाइन ड्यूटी करते हो उस समय आप कर्म फल से मुक्त होते हो। वो अगर भागते बिना लड़े तो कर्म फल के भागी होते। अर्जुन अगर भाग जाते, पांडव भाग जाते तो कर्म फल के भागी होते। क्यों? कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि आत्ताई उनके शरीर के रिश्तेदार थे, मतलब वो शरीर के स्तर से ऊपर उठे ही नहीं। वो शरीर के स्तर से किया गया कोई भी कार्य कर्म फल का भागी होता है। वो कला शरीरम के साथ बंध जाते और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ता। लेकिन कृष्ण ने उनको लड़ने के लिए इसलिए प्रेरित किया कि सबसे पहले ज्ञान दिया कि शरीर के रिश्ते नहीं है, ये शरीर तो यूं ही खत्म हुए हैं, वो तो मरे हुए हैं, तुम निमित्त हो, मैसेंजर हो। मैसेंजर के लिए कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। तुम जब तक इसको रिश्तेदारी को मानोगे तब तक तुमको पाप पुण्य का भी फल भोगना पड़ेंगे। लेकिन जैसे तुम अपनी इस डिविनिटी को डेवलप कर लोगे, जान लोगे कि तुम्हारी डिवाइन ड्यूटी में कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा में जो भी बीच में आता है मुझको उसको हटाना है, ये मेरी क्षत्रिय की जिम्मेदारी है। उस समय तुम
दिव्यता को प्राप्त करते हो, उस समय तुम्हारी लड़ाई भी दिव्य हो जाती। कार्य कैसा है, शुभ है अशुभ है, डिवाइन ड्यूटी नहीं देखती, अशुभता है ही नहीं उसमें। डिवाइन कार्य में कोई अशुभता नहीं। कभी कभी हमको दिखता है वो जल्लाद है ना, फांसी की सजा देता है, वो भी उस डिवाइन ड्यूटी कर रहा है। उसको क्या आप हत्या का मुकदमा लगेगा उस पर, या हत्या का पाप भी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसको हत्या का पाप नहीं लगना है, क्योंकि उसने तो वो ड्यूटी कर रहा है जो एक समाज ने उसको जिम्मेदारी दी है, उस डिवाइन ड्यूटी में उसकी। लेकिन अगर वो किसी से व्यक्तिगत बैर रखता है और फिर उसकी हत्या करता है तो उसको पाप लगना ही। यहां पर पाप तब लगता है जब इस शरीर की अहंता या आणो मल के साथ वो कार्य करता है। शरीर की अहंता से मुक्त होकर जो कार्य किया गया वो पाप पुण्य से मुक्त है। इसलिए चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंधन कहां है? योनि वर्ग कला शरीरम, आणोमल और के साथ में कार्ममल और माईमल भी बंधन है। और चौथा ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का, यानी भिन्नता का ज्ञान, मात्रा का का है। हमारे कान में जो घुसते हैं और जहर डाल देते हैं, जहर की तरफ फैल जाते हैं। जैसे रिएक्शन होती है ना, वैसी रिएक्शन होती है हमारे पटल की, जिसको बोलते हैं अंतःकरण, जिस पर के आके ये सारी चीजें कंप्यूट होती हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे कान से, आंख से, जुबान से, त्वचा से, नाक से, उन सबको अंतःकरण के ऊपर लाया जाता है। जैसे कंप्यूटर में डाली गई सारी जानकारी सबसे पहले सीपीयू में जाती है, वहां पर वो प्रोसेस होती है और उसके बाद में उस प्रोसेशन का रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको आती है नाक, कान, आंख, त्वचा, जबान से, उन सारी इंफॉर्मेशन का अंतःकरण पे आती है, मन बुद्धि अहंकार पे आती है और वहां पर आकर वो अपना खेल खेलती। क्यों? कि यह अंतःकरण खुद भी उस पीठेश्वरी का हिस्सा है। अंतःकरण खुद भी इस खेल में शामिल है। यह अंतःकरण आपका नहीं है, होस्टाइल है। ये जो आपका अंतःकरण है यह आपका विरोधी है, धोखेबाज है। इसलिए योगी कहते हैं मन पर काबू करो, चित्त पर काबू करो। चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं पतंजलि, कि अपने चित्त वृत्ति को काबू में रखो। क्यों? क्योंकि यह चित्त आपका नहीं है। आपके तो मेरा मन, आपके तो मेरा चित्त। अरे आपका नहीं है ये आपका विरोधी है, होस्टाइल है। उसको आप अपना गले में हाथ डाल के घूम रहे हो उसके, लेकिन तुमको नहीं मालूम कि ये अंदर से वार करेगा, ये आपकी डिवाइन ड्यूटी में खलल पैदा करेगा, ये आपकी मुक्ति के मार्ग को रोकेगा। सचमुच में मन आपका नहीं है, चित्त आपका नहीं है, अहंकार आपका नहीं है। ये चित्त या जिसको अंतःकरण बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों ये आपके अपने नहीं, ये दुश्मन है। जैसे वैदिक प्रार्थना कहते हैं मेरे दुश्मनों का नाश कर, वो इन्हीं चीजों के नाश करने की बात है। मन को मार दे, मेरे चित्त को मार दो, मेरे अहंकार को मार दे, क्योंकि ये चीजें ही मेरी अपने दुश्मन है। यही मेरी मुक्ति के मार्ग को रोकती है। मेरा मन नहीं है, सचमुच में मन मेरा दुश्मन है। क्यों? कि जैसे ही इंफॉर्मेशन इन पर डाली जाती है वो आग की तरह हमारे को कभी सुख के झपेटे में ले लेती, कभी दुख के झपेटे में ले लेती। यानी हमको, इंसान को वास्तव में डिविनिटी की तरफ, दिव्यता की तरफ मुंह ही नहीं करने देती। जैसे कुछ कान में शब्द पड़े वो झोंके की तरह हमको झोंक देती है उस संसार में। लगातार ये मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों जो अंतःकरण है ये आपका अपना नहीं है। सचमुच में आपकी अपनी तो बस चेतना है। आप वही चेतना जिसमें दिव्यता है, वही चेतना जिसको आप मैं कह सकते हो। हम मैं इस शरीर को बोलते हैं, वो डिवाइन नहीं है, लेकिन मैं इस चेतना को जब आप कहेंगे तो उसमें डिविनिटी आ जाएगी। और जब आप उस चेतना के विस्तार को समझेंगे तो वो सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस हो जाती है या सार्वभौम ईश्वर चेतना हो जाती है। तो इस फर्क को हम समझें कि हम इस मैं को चमड़ी भी समझ सकते हैं, इस मैं को जीव चेतना समझ सकते हैं और इस मैं को शिव चेतना समझ सकते हैं। तो शिव चेतना परफेक्ट डिविनिटी है, जीव चेतना आधी डिविनिटी है और शरीर को अपना समझना एंटी डिविनिटी है। उसमें बिल्कुल भी दिव्यता नहीं है। जब इस शरीर को अपना मान के हम जो कुछ कार्य करें, चाहे वो अच्छा भी कार्य करें, कि चाहे यहां पर दान दें, कंबल बांटें, गरीबों की सेवा करें, तो भी ये डिविनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने दान दिया, मैंने फोटो खिंचवाई दान देते देते, उसमें अखबार में आई फोटो कि मैंने दान दिया, मैंने इतने लोगों की भंडारा करी,
ये तो लोगों का अनाज दान किया, ये मैंने स्कूल बनवाई, ये मैंने अस्पताल बनाया। ठीक है, आपने क्या इनवाइट करा? कर्मफल। अब उस कर्म फल को भुगतने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर आपकी मुक्ति की राह तो रुक गई ना। आपने फिर दूसरा शरीर धारण किया, चलो राजा बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए अगले जन्म में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे काम कर दिए। लेकिन फिर जब आप दूसरा काम करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप उसके बाद में फिर उसी दिव्यता से इन सब कार्यों को कर सकें, क्योंकि वो आने वाले कार्यों में हो सकता है कि फिर डिविनिटी ना हो। इसलिए वो हमारा चक्र संसार का चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। इसलिए अच्छा कार्य भी अच्छा नहीं है और बुरा कार्य भी बुरा नहीं है। डिविनिटी से किया गया कार्य अच्छा है, क्योंकि वो आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है, और शरीर अहंता के साथ किया गया कार्य, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, वो बुरा ही है। इसलिए कर्म से उन्नति संभव नहीं है, कर्म से अवनति ही है, कर्म से गिरावट ही गिरावट है। कर्म कभी आपको इलिवेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उस कर्म के साथ फल जुड़ा ही हुआ है। कर्म कभी आपको मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखें अपन कि कर्म से कभी मुक्ति नहीं है। हम कहते हैं हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हैं, मान लिया, लेकिन इससे आपने अपने आप को फिर भी एक बंधन में डाल दिया। अच्छे कर्म भी बंधन है, बुरे कर्म भी बंधन है। हमारे गुरुजी की भाषा में कहें तो एक है सोने की बेड़ी, एक है लोहे की बेड़ी। आपको लगता है सोने की बेड़ी से मेरी टांग बंधी तो बड़े खुश हो रहे हो, कितना सारा सोना मेरे पास है, लेकिन बंधन तो है ना, आपकी टांग तो बंधी हुई है, आप चल तो नहीं पा रहे हो। आपको सोने की जेल में, सोने के पिंजरे में बंद करे तो बड़े खुश क्यों हो रहे हो? है तो फिर भी पिंजरा, मुक्ति तो नहीं है ना तुम्हारी। एक पिंजरा सोने का हो, क्या बंद होना पसंद करोगे? जेल तो है ना फिर भी। इसलिए अच्छे कर्म भी बंधन है। कब? जब वो कार्य में डिविनिटी नहीं है, जब उस कार्य में दिव्यता नहीं है, जब उस कार्य में देहांता है, मेरे शरीर की अहंता है, उस समय वो डिवाइन कार्य नहीं। तो मेरे ख्याल में आज अपने 5 सूत्र पूरे हो गए, और अगली बार से हम अगले सूत्रों की ओर, और इस बार अपन कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। तो 3 महीने में अपने 5 सूत्र पढ़े, लेकिन 5 सूत्रों का अपन हृदयंगम करने में सफल हुए, ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम ये भी समझते जा रहे हैं कि ये 3 भिन्न उपाय क्या हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी क्या है, उनमें ध्यान भिन्न भिन्न तरह के कैसे हैं, और इन तीनों उपायों के अंतर्गत जो ध्यान है उनकी क्या स्वरूप है।